हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट वाला टॉपिक। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एजेंट क्या होता है और एजेंट को समझना है तो प्रिंसिपल क्या होता है वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं एक एग्जांपल बढ़िया सा। फॉर एग्जांपल मेरे को ना रेलवे टिकट बुक करवानी है, ठीक है। तो मैं एक एजेंट को हायर करता हूं और एजेंट को कहता हूं कि भाई तू मेरे लिए रेलवे की जो टिकट है वो बुक करवा के दे दे। एजेंट बोलता है ठीक है, और वो मेरे लिए रेलवे टिकट बुक करवा के दे देता है। तो यहाँ पे जो पर्सन मेरे बिहाफ में काम कर रहा है उसको हम एजेंट कहेंगे, और मैंने जो काम दिया है जिस पर्सन को, तो मैं क्या कहा जाऊंगा यहाँ पे, प्रिंसिपल कहा जाऊंगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो भी काम देता है एजेंट को, वो एजेंट उसके बिहाफ में करता है। बोलो क्लियर हो गया। तो एक बेसिक एग्जांपल दिया और बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया कि प्रिंसिपल क्या होता है, एजेंट क्या होता है। डन। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, एन एजेंट वर्क ऑन हिज बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि कोई भी एजेंट काम करता है किसके बिहाफ में, उसके प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है। सो हिज वर्क यानी कि एजेंट का जो काम है उसको ट्रीट किया जाता है प्रिंसिपल के काम के हिसाब से। मतलब मैंने टिकट बुक करवाई, मतलब मैंने तो नहीं करी, मैंने एजेंट को कहा, तो एजेंट का काम ही मेरा काम हुआ। मतलब इंडियन रेलवे वाले ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई एजेंट ने बुक करवाई है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वो मेरे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे बिहाफ में उसने टिकट बुक करवाई है। दैट्स व्हाई हम यहां पे ये कहेंगे कि उसका काम मेरा काम माना जाएगा। क्लियर। सो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एन एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल सिचुएशन में कभी भी एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता। कुछ भी तरह की गड़बड़ होती है तो उसके लिए मैं ही लायबल माना जाऊंगा। एजेंट जो भी काम करेगा वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई उसकी कोई भी गड़बड़ मेरी गड़बड़ मानी जाएगी। बोलो क्लियर हुआ। और सेक्शन 230 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है, यह कहता है कि अगर कोई तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या कोई तरह का प्रोविजन नहीं बनाया तो एजेंट कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता उसके कोई भी काम को लेकर के, ठीक है। स्टिल देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस मेकिंग हिम पर्सनली लायबल, बट अभी भी कुछ सर्कमस्टेंसेस है, मतलब कि बहुत से ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे वो खुद अपने आप को लायबल ठहराता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कौन सी उसकी पर्सनल लायबिलिटीज है। तो सबसे पहला है व्हेन एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, जो सेक्शन 230 के अंदर दे के रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी एजेंट जो है वो कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन करता है थर्ड पार्टी के साथ, बट यहां पे वो प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है। तो अब थर्ड पार्टी तो क्या सोचेगी, थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ एज्यूम करेगी कि उसका प्रिंसिपल ये होगा, और उसके एजम्पशन के बेसिस पे मतलब वो सोच रही है कि भाई उसकी प्रेस्टीज अच्छी होगी, उसकी अच्छी रेप्यूटेशन होगी प्रिंसिपल की, और उस बिहाफ में वो एजेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस सर्कमस्टेंसेस में एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल होगा, क्योंकि उसने गलती क्या की है, गलती की ये की है कि उसने नाम ही डिस्क्लोज नहीं किया प्रिंसिपल का। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कोई एजेंट को काम दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एजेंट हूं और मैंने कोई थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बट मैंने उसको क्लियर ही नहीं किया कि मेरा प्रिंसिपल कौन है, मैंने किसके बिहाफ में किया। तो ऐसी सिचुएशन में मैं खुद लायबल माना जाऊंगा, एजेंट खुद लायबल माना जाएगा उसके काम के लिए। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2, when the agent act for a foreign principal। yes, जब भी एजेंट जो है वो वर्कआउट करता है कोई भी तरह का बाइंग और सेलिंग का ट्रांजैक्शन, यानी कि जब भी कोई भी तरह का बाइंग और सेलिंग का ट्रांजैक्शन होता है ऑन बिहाफ ऑफ अ फॉरेन प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो वो खुद पर्सनली लायबल माना जाएगा, खुद की ही उसकी लायबिलिटीज होगी और उसकी खुद की ही ऑब्लिगेशंस रहेगी। और बट इफ देयर कॉन्ट्रैक्ट इज द नेम ऑफ सच फॉरेन प्रिंसिपल हिमसेल्फ, द एजेंट डज नॉट बिकम पर्सनली लायबल। देखो इसको ना बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एजेंट है, ठीक है, मैं एजेंट हूं और मेरा प्रिंसिपल जो है वो कोई फॉरेन कंट्री में बैठा है, और यहां पे कोई भी तरह की परचेस सेलिंग कर रहा हूं ना ट्रांजैक्शन का, वो मैं मेरे नाम पे कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं खुद लायबल माना जाऊंगा, बिकॉज जो प्रिंसिपल है वो कह रहा है, बट अल्टीमेटली नाम किसका चल रहा है, यहां पे मेरा चल रहा है। तो यहां पे मैं एजेंट हूं पर मैं खुद ही लायबल माना जाऊंगा, ठीक है। बट अगर मान लो कि यहां पे मैं जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं खरीदने का बेचने का, वो मैं फॉरेन कंट्री में बैठे प्रिंसिपल के नाम पे करूं, तो यहां पे सिर्फ मैं एजेंट हूं, मेरी कोई भी करतूत उसकी करतूत मानी जाएगी। समझ आया। मतलब यहां पे मैं जो भी काम करूंगा उसका ऑब्लिगेशन उस पे लगेगा, मेरे पे नहीं लगेगा, वो लायबल माना जाएगा, क्योंकि यहां पे नाम जिसका जुड़ता है ना, जिसके नाम पे बाइंग सेलिंग होता है ना, वो लायबल माना जाता है।
बोलो क्लियर हो गया? बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें नंबर 3, वेयर द लायबिलिटी ऑफ एजेंट इज मेड क्लियर इन द कॉन्ट्रैक्ट। यस, जब भी कोई भी तरह की लायबिलिटीज जो है कोई भी एजेंट की, वो क्लियरली बताई है और एक्सप्रेस की है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो खुद लायबल माना जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ओरल, बट अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट ओरल कर लिया है और कोर्ट जो है वो फिर बाद में जाकर के डिसाइड करेगी, मतलब लिखा हुआ है कि भाई एजेंट की इतनी इतनी लायबिलिटी है तो ठीक है, बट अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट ओरल कर दिया और बाद में जाके कोर्ट में केस जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो कोर्ट है ना, वो पहले एग्जामिन करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट किस फॉर्म का है, फिर वो देखेगी कि कैसे सर्कमस्टेंसेस है, कैसे सिचुएशन है, उस बेसिस पे डिसाइड की जाएगी कि एजेंट की लायबिलिटी क्या रहेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर 4 बात करें, वेयर एजेंट एक्ट बियॉन्ड ऑथोरिटी, यानी कि जब भी एजेंट अपनी ऑथोरिटी के बियॉन्ड काम करता है, तो इस सिचुएशन में जो प्रिंसिपल है ना, वो बोल देगा कि भाई तेरे को जितनी ऑथोरिटी दी थी तूने उसके बाहर काम किया है, तो इस सिचुएशन में यहां पे रेक्टिफाइड भी नहीं होगा। रेक्टिफाइड मतलब होता है कि अप्रूव करना। यहां पे जो एजेंट है जो भी काम कर रहा है, भले उसने अपने ऑथोरिटी के बियॉन्ड कर लिया, पर यहां पे प्रिंसिपल उसको अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि उसकी ऑथोरिटी थी, उसके बाहर काम करने की जरूरत ही क्या थी भाई तेरे को, बट उसने कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो है उसमें खुद लायबल माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ना वो जो एजेंट था उसको बोला कि तू 3rd क्लास की एसी की टिकट बुक करा दे, तो भाई वो 3rd क्लास कराया, उससे कम कराया, मेरे को उससे दिक्कत नहीं थी, बट उसने क्या किया, उसने अपनी ऑथोरिटी के बाहर का काम कर दिया, उसने 1st क्लास या 2nd क्लास एसी की टिकट बुक करवा दी। तो ऐसी सिचुएशन में मैं तो बोलूंगा मैंने तेरे को बोला था 3rd एसी की, मतलब 3rd क्लास एसी की तेरे को टिकट बुक करवानी है, 3rd टायर एसी की बुक करानी है, बट उसने 2nd या 1st की करा दी। तो इस सिचुएशन में उसने अपनी ऑथोरिटी के बाहर का काम किया है। तो दैट्स व्हाई मैं कहूंगा कि भाई इसके पैसे तो तू ही भरेगा, मैं नहीं भरूंगा, क्योंकि मैंने तो तेरे को इतनी ही ऑथोरिटी दी थी। बोलो क्लियर हुआ? तो ऑथोरिटी के बाहर काम करे ना, तभी भी वो खुद लायबल माना जाता है उसके एक्ट के लिए। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 5, वेयर एजेंट्स ऑथोरिटी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। यस, यहां पे एजेंट कुछ भी ऐसा काम करे और उसका उसमें इंटरेस्ट है, मतलब उसका कुछ फायदा हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सनली लायबल माना जाता है। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भले प्रिंसिपल का काम कर रहा है, बट उसका कुछ फायदा हो रहा है, कुछ इंटरेस्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में वो भी लायबल माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 6, व्हेन एन एजेंट इज वन ऑफ फॉरेन सोवेरिन और एम्बेसडर। अच्छा, सोवेरिन मतलब क्या होता है? तो सोवेरिन मतलब होता है कोई दूसरे देश का राजा है या रानी है, ठीक है, या तो फिर मान लो से फॉर एग्जांपल उस कंट्री का प्रेसिडेंट है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी वो खुद लायबल माना जाता है। कैसे? से फॉर एग्जांपल जब भी कोई एजेंट जो है वो फॉरेन सोवेरिन और एम्बेसडर के बिहाफ में एक्ट करता है, तो वो खुद पर्सनली लायबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से दे हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग। मतलब जो जिसके लिए भी वो काम कर रहा है ना, उनको पता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स कैसे होते हैं, कैसे उसको करना चाहिए, बट अनलेस दे वॉलेंटरी फॉरगो इट। बट उन्होंने जानबूझ के उसको हटा दिया, जानबूझ के उन्होंने उस चीज को कंसीडर नहीं किया, और साथ साथ में एजेंट ने भी उस चीज को कंसीडर नहीं किया। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जानबूझ के जब वो लोग कोई लीगल चीज को, प्रोसीडिंग को हटाते, मतलब हटा देते, ध्यान में नहीं देते और कुछ गलत काम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो एजेंट है वो खुद लायबल माना जाएगा उसकी करतूत को लेकर के। उसने जो भी काम किया है उसके लिए वो खुद लायबल माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 7। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी लोग बीकॉम सेम 6 में है और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है ना, सच बता रहा हूं, इस बैच में जुड़ जाओ भाई, बहुत फायदा होने वाला है। आखिरी सेम है, अच्छे से मेहनत कर लो, सारे वीडियोस अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट होगा ना तो फैकल्टी डाउट भी सॉल्व कर देंगे। भाई आपका ही फायदा है, जल्द से जल्द बैच में जुड़ जाओ। 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं बैच में, मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक, बिजनेस लॉ 2, और इसकी प्राइस 2399 है। अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट करो और इस बैच में जुड़ जाओ, आपका ही फायदा है। वेयर ही एक्ट फॉर नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल। जैसे मान लो मैं एजेंट हूं, ठीक है,
मैं कोई थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और मैं उसको बोलता हूं कि इस बंदे के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, वो एज्यूम भी कर रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ऐसा कोई बंदे का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो इस सिचुएशन के अंदर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल है, और जब भी नॉन एग्जिस्टेंस होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। यहां पे ये जो लायबिलिटी है वो किसकी रहेगी, एजेंट की ही रहेगी। देखो एक एग्जांपल देता हूं, इफ द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी नॉट येट फॉर्म्ड, मतलब कोई भी प्रमोटर है ना, वो कोई कंपनी के बिहाफ में काम कर रहे हैं बट वो कंपनी अभी तक बनी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग खुद लायबल होंगे उन्होंने जो काम किया है उसके लिए। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 8, वेयर द एजेंट मिस रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज प्रिंसिपल्स ऑथोराइज एजेंट, जो सेक्शन 235 में देकर के रखा हुआ है। मतलब कि जब कोई एजेंट अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करता है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है एज सम प्रिंसिपल्स एजेंट, जो कोई और का प्रिंसिपल एजेंट की तरह मिस रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो पर्सनली लायबल होगा। और इस तरह के एक्ट को कभी भी रेटिफाइड नहीं किया जाता, अप्रूव नहीं किया जाता, होने के बाद भी कभी भी रेटिफाई नहीं होता। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एजेंट है ना वो अपने आप को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो मैं एजेंट हूं, मैं किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं ये मेरा एजेंट है, जब उसको जाके पूछा जाता है तो बोलता है नहीं है, ये तो मेरा एजेंट नहीं है, उसने मिस रिप्रेजेंट किया, जबकि वो उसका एजेंट था ही नहीं। और बाद में जाके उस प्रिंसिपल को बोला भाई एक्सेप्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरा एजेंट हूं। प्रिंसिपल एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, वो रेटिफाइड करेगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जो एजेंट है, मतलब कि मैं खुद लायबल माना जाऊंगा, मैंने जो भी काम किया उसके लिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट नंबर 9, वेयर द एजेंट मिस रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और एक्ट फ्रॉडलेंटली, मतलब अभी आगे पढ़ा ना वही चीज यहाँ पे देकर रखी है कि यहाँ पे एजेंट जो है वो अपने आप को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा हो गया कि वो कोई भी तरह का फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करता है, यानी कोई फ्रॉड करता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी वो पर्सनली लायबल माना जाएगा एज पर द सेक्शन 238। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 10, वेयर द एजेंट एंटर्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू मिस्टेक। यस, जब भी एजेंट पे या रिसीव कर लेता है कोई भी पेमेंट या कोई भी पैसे का लेन देन कर लेता है मिस्टेक से, गलती से, तो इस सिचुएशन के अंदर भी प्रिंसिपल बोलेगा तेरी गलती है, तू भुगते। ठीक है, अब मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल जो मेरा एजेंट है मैंने उसको बोला तू टिकट बुक करवा दे, तो ऐसे सिचुएशन में मैंने तो उसको पैसा दिया था 3 टायर एसी का, अब मान लो वो कोई भी तरह की गलती कर दे, 2 बार पेमेंट कर दे, तो क्या मैं 2 बार दूंगा उसको? नहीं, मैं तो बोलूंगा भाई तेरी गलती है, तूने गलती से पेमेंट कर दिया है, तो इसमें तेरी गलती है तो तू पे करेगा, तू भुगतेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो खुद पर्सनली लायबल होता है, थर्ड पार्टी के साथ जो भी दिक्कत होती है वो खुद देखेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट आखिरी है नंबर 11, व्हेन द एजेंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम। यस, अगर मान लो जब भी कोई एजेंट प्रॉमिसरी नोट पे, बिल्स पे या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे विदाउट मेकिंग एनी क्लैरिफिकेशन कि वो एजेंट है, ठीक है, वो बाद में पहले देखो, पहले थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, या उसके लिए तो सेकंड पार्टी हुआ, बट ऐसे थर्ड पार्टी हुआ, थर्ड पार्टी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में जाके बोलता है वो एजेंट है, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उसने तो यही समझा कि हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो किसी का एजेंट नहीं है, बट बाद में जाके वो बोलेगा तो वो चलेगा नहीं। मतलब कि एजेंट को अगर अपने नाम से वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो खुद उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल माना जाएगा, बाद में जाके बोलेगा कि ये प्रिंसिपल है, मैं उसका एजेंट हूं, वो चलेगा नहीं। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से टोटल मैंने 11 पर्सनल लायबिलिटीज आपको बता दी कोई भी एजेंट की। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।